आँखों में काजल मत मत लगाओ। लगाओ। पर ये पहले के लोग तो बोलते हमने तो लगाए थे, क्या हुआ हाँ, तुम्हारी आँखों को? हाँ, हाँ। सो ये इतने मिथ्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? इट्स जस्ट पास डाउन जनरेशन टू जनरेशन। ऑल्सो फीमेल बेबीज जो होते हैं उनके निपल्स को प्रेस करके मिल्क करेक्ट, निकाला जाता है, विच इज करेक्ट, सो बैड। करेक्ट। इट कॉजेज एब्सेस टू देम, इट या, कॉजेज पस टू देम एंड हाँ। रूथलेसली। और बच्चा जितना मालिश बहुत जोर जोर से करनी चाहिए कि हुँ, बच्चा जितना रोएगा उतना मजबूत बनेगा। मजबूत बनेगा। मैम ये कहाँ का लॉजिक है कि तुम इंसान को बहुत करेक्ट, रुलाओ तो वो मजबूत बने? करेक्ट। So I think this comes from a very patriarchal system that we had in India, that हुँ, women should be made to feel miserable post delivery. That is what I think कि इतना इम्पोर्टेंस उसको मिलना ही नहीं चाहिए हुँ। और सब कुछ फोकस टुवर्ड्स द किड होना बेबी चाहिए। होना चाहिए। एंड इफ यू ऑल्सो थिंक कि ये जो बांधने वाला सिस्टम था, तो आई एग्री कि चलो पुराने जमाने में एवरीबडी यूज्ड टू स्टे इन विलेजेस, क्लाइमेट बहुत ठंडा होता था, हुँ। गोबर के घर होते थे, ठंड ठंडा ना लग होता था, जाए तो इस तो वजह ठंड से। ना लग जाए इसलिए होता था। क्योंकि बॉडी इज़ वेरी वीक, या वेरी वीक। immune system is low for 40 days, but now we live in urban cities. We are always in air conditioned rooms with, so you can control the temperature. You are in a structured room जहाँ कोई ठंड तुमको ऐसा सच नहीं लगने वाली। तब ये मुंबई की गर्मी में या जहाँ कहीं की भी गर्मी में, why make you suffer with, they also say कि कान में अगर रुई नहीं डाली ना, बाद में सर बहुत दुखेगा, बाद में पता चलेगा। मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है काफी सारी चीजों का। हुँ, एंड इवन माय डॉटर इज 1 year old, बट इवन व्हेन आई हैड डिलीवर्ड आई हैड आल्सो hundreds of people questioning me that कान में रुई नहीं डाल रही है, सर में चप्पल नहीं डाल रही है, बाद में पता चलेगा, बाद में पता हुँ, चलेगा। सो आई आस्क्ड, सभी को बाद में पता चल रहा है, हुँ। तो किसी ने तो किया होगा जिसको नहीं पता चला, मुझे वो इंसान से बताओ। कोई तो होगा जिसको इसका बेनिफिट हुआ होगा, जिसने कान भी ढका होगा, सर भी ढका सर होगा, चप्पल भी पहने और सब उसको कुछ। कोई पेन नहीं हुआ। हाँ, बताओ मुझे ऐसा इंसान, देन आई विल फॉलो इट। राइट। ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा कि ये एक ट्रीटमेंट से ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग की बात है? Yeah, it is more of an understanding only. It is more of a theory. It's more of giving empowerment, knowledge. बिकॉज आजकल ना सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें फ्लोट होती है, अच्छी भी बुरी भी। हुँ, तो वो भी काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है प्रेग्नेंट लेडीज को कि एग्जैक्टली किसको फॉलो करना है। हुँ, काफी इन्फ्लुएंसर्स कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो एग्जैक्टली करना क्या है? जब आपके हुँ, पास एक हुँ, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर होता है, वो पर्सनलाइज्ड होता है हुँ, पहली बात तो, जिसको पता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रेगनेंसी क्या है, आपकी कंसीविंग जर्नी क्या रही है, आपकी बेबी का हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, आपकी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, और हुँ, उसके हिसाब से आपको क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए या आपके पार्टनर का क्या रोल होना चाहिए। तो जब वो एक कस्टमाइजेशन बोलूं या पर्सनल स्ट्रेंथ जो मिलता है, आई हैव मेनी पोस्ट डिलीवरी मदर्स, आई हैव अ मॉम सपोर्ट ग्रुप टिल डेट, हुँ, मतलब जिनको शायद डिलीवरी को 3-3, 4-4 साल भी हो गए, हुँ, हुँ। बट दे आर स्टिल इन टच विद मी। व्हाई? जस्ट फॉर द सिंपल रीजन दैट you can make someone feel better post delivery with just proper knowledge and empowering them कि ये सही है, ये मैं करूंगी, ये गलत है, ये मैं नहीं करूंगी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई, इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल लगी, तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं नेक्स्ट पेज लेट्स फ्लिप विद स्नेहा करवत। उसकी लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा।